जेएसएससी के थ्रू एग्जाम हुआ है, सारा का रिजल्ट यहाँ के धरना के बाद ही प्रकाशित हुआ है। तो हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया, जब यही जेएसएससी चाहती है कि बिना धरना दिए रिजल्ट देंगे ही नहीं, तो हम लोग भी यहाँ पे धरना पे बैठ गए। मतलब जवाब हमेशा गोल मटोल जवाब मिला। हाँ ठीक है देख लेंगे, आप लोग जाइए, ठीक है देख लेंगे। वो भी देखते रहेंगे। हेमंत सोरेन जी भी सरकार मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग आंदोलन जो है उपाय नहीं है, आप लोग हमसे मिलिए, वार्ता करिए, सॉल्यूशन निकालें। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के राजभवन के समीप में, और आज फिर एक मुद्दा जेएसएससी का एक मुद्दा जो है, हम आपको बता दें कि जेएसएससी के विभिन्न वैकेंसियां जो है उसका एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट की मांग राजभवन में धरना देने के बाद पूरी हो पाती है। तो आज फिर जेएसएससी के परीक्षार्थी जो हैं वो नगर पालिका के जो एग्जाम लिखे थे उनको आज रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट की मांग को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ बातें, सीधा इनसे बात करते हैं, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। जो रिजल्ट का मांग जो है वो यहीं से पूरा होता है क्या, यहीं पे मांग, क्योंकि जितना भी परीक्षार्थी होते हैं यहीं पे मांग लेने के लिए आते हैं। जैसा हम सभी परिणाम देखते आए हैं, जितना भी जेएसएससी के थ्रू एग्जाम हुआ है, सारा का रिजल्ट यहाँ के धरना के बाद ही प्रकाशित हुआ है। तो हम लोगों ने भी यही डिसाइड किया, जब यही जेएसएससी चाहती है कि बिना धरना दिए रिजल्ट देंगे ही नहीं, तो हम लोग भी यहाँ पे धरना पे बैठ गए। शायद जेएसएससी को ये न्यूज जाए, मैसेज जाए और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करे, इसलिए हम सभी यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। क्या मतलब कब आप लोग का वैकेंसी निकला था, कब परीक्षा लिखे थे? हमारा वैकेंसी सबसे पहले 2022 में आया था, उस समय नियोजन नीति का केस चल रहा था, जिसके कारण वो वैकेंसी रद्द कर दी गई थी। उसके बाद फिर से नियोजन नीति बना और 2023 में जून महीने में हमारा ये वैकेंसी प्रकाशित हुआ। उसके बाद हमारा एग्जाम अक्टूबर में हुआ, जस्ट जूनियर इंजीनियर का 10 दिन बाद, और उसके बाद 4 महीने बीत जाने के बाद हमारा टेंटेटिव आंसर की मार्च में आता है। और उसके बाद से फिर हमें कहा गया कि कुछ दिन के बाद आप लोग का फाइनल आंसर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग वेट करते रहे, उसके बाद से अभी तक हम लोग वेट ही कर रहे हैं। और जब हम लोग जेएसएससी कार्यालय जाते हैं, वहाँ हमें बस आश्वासन मिलता है कि हफ्ता दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा। बीते महीने हम लोग लगभग 50 बार जेएसएससी कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं। उसके बाद कोई मंत्री लोग पास भी हम लोग मिले हैं, जिसके बाद हमें ये बोला गया, मंत्री लोग से भी हमें आश्वासन मिला कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित होगा। और सीएम सर भी बोलते हैं कि कौन मंत्री से बात हुई थी? इरफान सर से हम लोग मिले थे, दीपिका मैम से मिले थे, और हफीजुल सर से भी मिले थे हम लोग, और हेमंत सोरेन से भी मिले थे, और पूर्व जो सीएम है चंपई सोरेन, उनसे भी मिले थे। उसके बाद हमें आश्वासन मिला, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ हमारा। और अंततः हम लोग डिसाइड किए कि अब धरना ही एकमात्र है, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं बिना धरना का जेएसएससी कोई रिजल्ट प्रकाशित करता ही नहीं है। तो परिणाम देखिए कि हम लोग अभी यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, शायद अब हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो सर। क्या लग रहा है कि जेएसएससी हमेशा अपनी रिजल्ट को जारी करने में इतना लेट करता है, क्या वजह रही होगी, क्या कारण है? सर यही तो दिक्कत है कि जेएसएससी कुछ खुल के बोलती नहीं है। शायद वो चाहती है कि जितना भी हम एग्जाम लिए हैं, जो भी चाहे जेई हो, लैब असिस्टेंट हो, पीजीटी हो, और अब हम नगर पालिका वाले हो, वो चाहते कि जितने भी परीक्षार्थी एग्जाम दिए हैं, जब तक धरना का मैसेज हमारे तक नहीं आएगा उनका रिजल्ट प्रकाशित होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग अब धरना पे बैठे हैं सर। शायद अब जेएसएससी ये इस न्यूज को देखे और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करे। आपका परिचय? हम बोकारो से बोल रहे हैं, बोकारो से हैं। मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस धरना से आपको प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा सर। देख लीजिए पिछले बार जेई का, पीजीटी का रिजल्ट बिना धरना का आया नहीं आया ना, तो हम लोग उसको वही राह पर चले कि जब धरना ही देना है, मतलब जब एक पार्ट बन गया है कि जब तक धरना नहीं देगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को धरना देना पड़ रहा है मजबूरी में। क्या लगता है ये नियुक्ति का एक प्रक्रिया है? हाँ, कि आप परीक्षा लिखिए, हाँ, और उसके बाद रिजल्ट लेना है तो आपको धरना भी देना पड़ेगा, ये प्रक्रिया में प्रक्रिया आ गया है। हाँ, एक प्रक्रिया है जेएसएससी का, बिना धरना का रिजल्ट अभी नहीं करेगा। हम लोग का रिजल्ट तो दूर सर, फाइनल आंसर की तो अभी तक नहीं आएगा। तो विभाग से आप लोग इससे बात किए थे, विभाग की तरफ से क्या बोला गया, किन से मुलाकात? सर सेक्रेटरी सर से मुलाकात होता है तो अपने बातों में बजा देते हैं, वो पुराना बात बताते हैं कि हम नींबू बेचते थे, ऐसे थोड़े होता है, धीरे धीरे ट्रैक पर आता है, 6 महीना लगेगा ट्रैक पे आने। तो 6 महीना तो बीत गया है सर, ट्रैक पर कहाँ, तो अभी तक गाड़ी कहाँ ट्रैक पर आई है पूरा तरह से।
क्या ट्रैक, मतलब ट्रैक किस चीज़? बोल रहे थे कि अभी शुरुआत हम ज्वाइन किए हैं, जैसे जनवरी में ज्वाइन किए थे शायद, तो बोलते कि अभी रुको 1-2 महीना मतलब ट्रैक पर दिखने लगेगा। 6 महीना बीत गया, कहाँ ट्रैक पर गाड़ी चलता है? मतलब उनके टाइम के हिसाब से और 6 महीना टाइम चाहिए? नहीं, जनवरी में ज्वाइन किए थे ना, तो बोलते कि 6 महीना के अंदर तुमको JSSC का जो ट्रैक है ना, 6 महीना तो हो गया। 6 महीना हो गया, तो वही बोल रहे हैं ट्रैक कहाँ फंस गया, वही है। क्या कारण लग रहा है आपको? कारण तो हम बता नहीं सकते सर, क्या कारण है। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग की? आगे की रणनीति यही, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठे रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल है। कहा जाता है एग्जाम देने के बाद में, चाहे आंसर की बात हो या फिर रिजल्ट की बात हो या फिर नियुक्ति की बात हो, हर समय स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को धारणा ही करना पड़ता है। क्या बोलिए? जी मैम, ये अब हमको लगता है कि जितना भी सारे वैकेंसी आती है झारखंड में, सभी में धरना प्रदर्शन के बाद ही अंतोगतवा जो है सो रिजल्ट प्रकाशन होता है। हम लोग जो है सो बड़ा, मतलब झारखंड का बड़ा भाई के रूप में जो है सो ये क्या चीज़ बिहार है, बिहार के बारे में पहले एक परसेप्शन था कि वहाँ पे जो है सो कोई भी वैकेंसी आती है तो वर्षों बीत जाता है, 5 साल 6 साल 7 साल, उसके बाद जो सो बहाली प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन पिछले सरकार में हमको लग रहा है हाल के दिनों में वहाँ जो है सो बहाली प्रक्रिया को लेकर सरकार बहुत सेंसिटिव है और समय जो सो सारी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर दे रही है। और ये झारखंड में है जैसे, और बिहार में भी अभी फिलहाल जो सो एग्ज़ाम हुए थे ये दारोगा का, 9 महीने में सारा बहाली प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। उससे पहले जो सो टीचर की बहाली जो सो Tier 3 के अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो अभी 2 बार जो सो बहाली प्रक्रिया जो सो एकदम लिमिटेड टाइम में जो है सो एकदम पूरा करके जो सो सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। एक हम लोग का झारखंड का एक विडम्बना रहा है शुरू से कि हम लोग जो है सो मतलब पहले फॉर्म भरते हैं, फिर रद्द हो जाता है, अगर एग्ज़ाम भी होती है तो एग्ज़ाम करवाने के लिए हम लोग आंदोलन करना पड़ता है, फिर परिणाम निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, नियुक्ति प्रक्रिया मतलब नियुक्ति पत्र लेने के लिए भी जो सो हम लोग आंदोलन करना पड़ता है। यानी कि कोई भी चीज़ हो हमेशा आंदोलन ही करते रहना पड़ा है आज तक। तो हम लोग भी सोचे कि अंतोगतवा हम लोग को जो सो मतलब फ़िलहाल जो सो अब आंदोलन ही एकमात्र उपाय है। और हम लोग सभी जो सो परीक्षार्थी आपसी सहमति से जो सो यहाँ पे बैठे हुए हैं आंदोलन के लिए। और इससे जो सो सरकार को जो सो हम आगाह करना चाहेंगे और निवेदन भी करना चाहेंगे साथ ही साथ कि आपके पास जो सो बहुत समय सीमा बहुत लिमिट है और लगभग जो सो 1-1.5 महीना का समय बचा हुआ है आपके पास। तो हम लोग का जो सो बहाली प्रक्रिया जो है सो अपने ही कार्यकाल में और ये मतलब इस महीने के अंत तक जो है सो हम लोग का जो सो रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी की जाए। क्योंकि हम लोग झारखंड के जो मुखिया है वो हमेशा रोजगार की बात, नियुक्ति की बात हमेशा करते हैं और यहाँ के जो युवा है उनको लेकर संवेदनशीलता की बात करते हैं। जी सर, जी ये मतलब जब हेमंत सोरेन की सरकार जब बनी हुई थी तो और हेमंत सोरेन सरकार जी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ रखे हुए थे कि हम लोग जो युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख के बाद ठीक है, जो भी है वो जितनी भी बहाली है तो बहाली जो सो निकाले और समय जो सो इस एग्ज़ाम करवा कर और समय सीमा के अंदर जो है सो बहाली प्रक्रिया को पूरा करवाए। हम लोग परीक्षार्थी हैं सर, एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग जो सो परिणाम पाने का भी हकदार होते हैं। जितना भी होगा चाहे जो भी होगा, हम लोग अगर पास होंगे या फेल होंगे, पास होंगे तो ठीक है और नहीं पास होंगे तो दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। पूर्व में बहुत सारे हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे क्या चीज़ हुआ, वहाँ पे असफल हुए तो फिर दूसरा एग्ज़ाम के लिए हम लोग ट्राई किए, तैयारी किए। तो उसी तरह से फिर ये वाला हम लोग एग्ज़ाम दिए हुए, अगर सफल होंगे तो ठीक है, अगर नहीं सफल होंगे तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो हम लोग सरकार से सिर्फ याचना ही कर रहे हैं बार बार। हम लोग कभी JSSC के पास, कभी माननीय जितने भी सारे मंत्री हैं झारखंड सरकार में उन लोग के पास, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी के पास भी हम लोगों ने संपर्क किया हुआ था, ज्ञापन भी दिया हुआ था। वहाँ पर ढुलमुल मतलब जवाब हमेशा गोल मटोल जवाब मिला, हाँ ठीक है देख लेंगे, आप लोग जाइए, ठीक है देख लेंगे। वो भी देखते रह गए। हेमंत सोरेन जी भी सरकार मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है तो अभी बोल रहे हैं कि नहीं आप लोग आंदोलन जो उपाय नहीं है, आप लोग हमसे मिलिए, वार्ता करिए, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इतना दिन से तो हम लोग मिलने का ही काम कर रहे हैं, तो अब कहाँ कुछ हो रहा है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए और हम लोग का जो मांग है उसको यथाशीघ्र जो सो पूरा करने की। झारखंड के जो नियोजन मंत्री हैं उनसे आप लोगों ने मुलाकात की, क्या बात है? सत्यानंद गुप्ता जी हैं यहाँ के नियोजन मंत्री, वो उनके आवास भी गए हुए थे, हम लोग को दुर्भाग्यवश उस टाइम नहीं मिला तो उनसे संपर्क नहीं हो पाई। बाकी बात हम लोग का डिपार्टमेंट का जो है मंत्री मतलब नगर विकास एवं आवास विभाग जो का मंत्री जो है माननीय से हफीजुल हसन अंसारी जी हैं, तो उनके पास हम लोग गए हुए थे। उन्होंने बताया कि आप लोग जो है सो 200-250 की संख्या में वहाँ पे आइए जैसे प्रोजेक्ट भवन के पास और हमको घेरिए।
जहाँ भी देखिएगा हमको 200-300 जनसंख्या में जो सो घेरिए, और वहाँ पे घेरिएगा तब जो सो हम लोग जाके जो सो दबाव बनाएंगे। वहाँ जो क्या चीज़ अधिकारीगण है, तो ये हफीजुल अंसारी मंत्री जी बोल रहे थे कि हम लोग जहाँ पे भी हमको देखिएगा 200-250 जनसंख्या में हमको घेरते रहिए। अब हम लोग 150-250 होंगे नहीं और ना उनको कभी घेर पाएंगे। हम लोग जो सो उनसे याचना की सर एक बार जो सो माननीय अध्यक्ष सर से जो सो एक बार संपर्क कीजिए, फ़ोन करके थोड़ा सा देखिए। तो बोलते हैं कि नहीं हम लोग का बात ही नहीं सुनता, IAS लोग जो है ना हम लोग का बात ही नहीं सुनता है, सब टेढ़िया गया है। लेकिन अब जो सो 2 महीना है एकदम पूरा छक्का पे छक्का मारेंगे। ठीक है, अब देख लेते, 2 महीना के बाद है छक्का मारिए, और उसमें से हम लोग को भी एक बॉल जो है सो उसको भी छक्का मार के हम लोग को बाउंड्री लाइन से या बाहर कीजिए या फिर अंदर करिए। मतलब आपको विभाग से ट्रेंड किया जा रहा है कि पहले आंदोलन कीजिए। हाँ, वही है। अब उसी तरह उनके आश्वासन से तो उसी तरह से लग रहा है कि हमको 200-250 जनसंख्या में जो घेरिए, जहाँ देखिएगा वहाँ घेरिए। कब मुलाकात हुई थी उनसे? ये लास्ट मतलब 10 जुलाई को बात हुई। 10 जुलाई को बोले कि आंदोलन करिए, तब फिर हम लोग दबाव आंदोलन के लिए वो नहीं बोले, लेकिन बोल रहे थे कि हमको जहाँ भी देखिएगा वहाँ घेरिए। अब घेर के क्या चीज करेंगे सर? उनको तो हम बोल रहे हैं कि माननीय अध्यक्ष सर जो है JSSC के, उनके पास एक फ़ोन कर देने से ही हम लोग का काम बन जाएगा। वो फ़ोन करना भी उचित नहीं समझे। हमको बोलते हैं, हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग घेरिए हमको, बस यही आश्वासन मिला, उसके बाद कुछ नहीं हुआ सर। अभी तक हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं। आप लोग जो इतने सारे युवा हैं, आप लोगों के साथ इस तरह से छल हमेशा मतलब आंदोलन करना पड़ा, और 2 महीना के बाद अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखेगा? हम लोग मैम देखिए, हम लोग मतलब राजनीतिक आदमी नहीं है, हम लोग साधारण से छात्र हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने हमको उससे मतलब कोई दिक्कत नहीं है सब। मतलब बाकी बात, हम लोग छात्र हैं, परीक्षा दिए, हम लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम MK रंजन हुआ सर, गिरिडीह से।